नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं डेली का रूटीन अपना पूर्वांचल पे आज सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए, डाला जाए। यही लखनऊ जा रहा हूँ, पूर्वांचल पे हूँ, अभी 186 क्रॉस कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और क्या बताऊं, बस ऐसे ही कट रही है, चल रही है। आप लोग पूर्वांचल देखिए, ये पूर्वांचल पे चल रहे थे। ये हुआ कि मन में विचार आया है कि लाओ एक आध वीडियो बनाया जाए, तो वही बस वीडियो खोल दिया गया। काफ़ी दिन हो गया था भाई, फेसबुक पे समय नहीं दे पा रहे हैं, वीडियो बन नहीं पा रही है। जब से गाड़ी लिए हैं तब से इसी में पैसा काफ़ी चल रहा है, तो भाई उसके लिए तो अब क्या ही कहा जाए। और आप लोग बताइए, ठीक हैं? कमेंट करके बताइएगा कैसे हैं आप लोग। एक बात कहना था, अब मुझे लग रहा है कि वीडियो बनाकर ही या सोशल मीडिया के ज़रिए से वहाँ तक बात पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि फ़ोन करने से और बात करने से कोई मतलब नहीं निकल रहा है भाई। मैं बहुत ही फ़ोन करके समझा के देख चुका, भोसड़ी के किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जिसमें उलझा हूँ ना, क्या बताऊँ। एक बार बस निकल जाऊँ उस उलझन से या उस सिस्टम से निकल जाऊँ जहाँ पे मैं फंसा हूँ, फिर बताऊँगा भोसड़ी के समय क्या होता है और क्या होता है दुनियादारी। मादरचोद कुछ लोग ऐसे हैं, आज मुझे गाली देना पड़ रहा है। नहीं तो मैं गाली वाली कभी देता नहीं हूँ भाई। देखो, बहुत सीधा साधा बंदा हूँ, मुझे गाली वाली देना पसंद नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे चूतिए हैं और कुछ ऐसे हैं कि आज उनके लिए मुँह से गाली निकल रही है। फ़ोन करके समझा के थक गया कि ये जो हो रहा है सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भोसड़ी के समझ में नहीं आ रहा है। एकदम जैसे कहा जाता है ना कि एकदम हल्का ले लिया इंसान, फील नहीं कर रहा है, फीलिंग नहीं समझ रहा है, अपना आगे का भविष्य नहीं देख पा रहा है कि वो क्या कर रहा है, उससे कितना गड़बड़ हो सकता है, कितना ख़राब हो जाएगा दोनों लोगों का। लेकिन इन मादर चौधों को समझ में नहीं आ रहा है। इन लोग को वही सही लग रहा है, वही करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, करें भोसड़ी के। हम भी बताएंगे कि हाँ, हम अब जो करने जा रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है। आज हमें अपना सब कुछ लेके चलना, अपना इज्जत बचाना, मान सम्मान से रहना अच्छा है कि गलत है, ये सब आप लोग बताइएगा। अब मैं क्या बोलूँ, बस मेरे मुंह में तो इतना भरा पड़ा है ना कि जितना मैं उगल दूँ, जितना बोल दूँ, सब कम ही है भाई। डेली लखनऊ आना जाना, पूर्वांचल पे 600 किलोमीटर गाड़ी चलाना बहुत बड़ी बात है। कितना एक खोपड़ा में टेंशन रहता है, मैं क्या बताऊँ आपको। कभी कभी तो साला जैसा लगता है यमराज आके बचा लिए, नहीं तो कभी कभी तो निपट ही जाता मैं, सिर्फ उस मादरचोद के वजह से। ऐसे लोग पड़े हैं भोसड़ी के धरती पे कि समझते नहीं है बात। उनको कितना भी समझा लो, बोल दो, खिला पिला लो, कुछ भी कर लो, उनके लिए जान दे दो, फिर भी वो नहीं समझेंगे। भोसड़ी के निठल्ले हैं एकदम। उनका घर खानदान नहीं समझेगा, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी यही किया है, यही करता आ रहा है, तो वो क्या समझेगा किसी के फीलिंग का, मतलब उसको क्या निकलेगा। किसी के बात वो अहमियत लेगा ही नहीं, किसी की फीलिंग नहीं समझेगा। बताओ यार, मैंने 3 साल किसी के साथ निकाला है, मैंने क्या क्या सोचा था, क्या क्या होगा आगे चल के, सब पे लौड़े लग गई। भोसड़ी के सब पे लौड़े लगा के चली गई मादरचोद। आज उसके
मेरे मुंह से गाली निकलता है। काश ये वीडियो उसके पास पहुँचे और वो देखे सुने, तब उसको समझ में आएगा कि तड़प क्या चीज़ होती है। किसी को लाने के लिए, किसी के लिए समय निकालना, और उससे 20 मंथ से मैं उससे कह रहा हूँ कि सब सही कर लो, सही कर लो। भोसड़ी के पहले गलती करो, तांडव करो, फिर थाना पुलिस करो, कोर्ट कचहरी जाओ, और उसके बाद मानसिक तनाव बनाओ, इंसान का बढ़ाओ। इतना हरासमेंट किए हैं ना सब कि मैं अब क्या बताऊं। एक बार बस मैं उस चीज़ से निकल गया ना, तो फिर मैं बताऊंगा हरासमेंट क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है और कहाँ तक किया जाता है। मैं बहुत मान सम्मान और इज्जत से रहना पसंद करता हूँ। मेरे परिवार में मुझे ये नहीं सिखाया गया है कि किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करो या किसी के यहाँ जाके पर पंचायत करो। मुझे कोई शौक नहीं लगा है। इतना करने के बाद भी, जितना मैंने किया है ना, मेरे इतना करने के बाद भी अगर वो मेरा नहीं हुआ, मैं आज भी उसको बोलता हूँ कि आ जाओ, सब सही हो जाएगा, मैनेज कर लिया जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। कहाँ नहीं होता, किस परिवार में नहीं होता है। लेकिन तुम इतना देने के बाद, करने के बाद, तुम्हें इतना लाड प्यार दुलार हर चीज़ देने के बाद, और तुम्हें मैं 20 मन से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा तो ईगो और सर पे चढ़ गया है, और नहीं तो तुम एडवांस हो गई हो। बहुत अच्छी बात है। अरे भोसड़ी के कोई नहीं पूछेगा, वो तो मैं हूँ कि पूछ दिया और हो गया। 3 साल से तुम्हें राजा की तरह रखा था, साला बच्चे की तरह ट्रीट किया। हगना मुतना, खाना पीना, दर दवाई, कपड़ा लत्ता, शॉपिंग इधर उधर, कौन करता है इतना? उतना तो साला कोई अपने माँ बाप के लिए नहीं करता होगा जितना मैंने उसके लिए किया। बहन जो कोई नहीं समझता है उस चीज़ को। बस परिवार से अलग हो जाओ, अकेले लेके रहो, परिवार से अलग हो जाओ, वो सबसे बेटर है उनके लिए। उनका यही काम ही है, भोसड़ी के परिवार को अलग करना। अपने परिवार में रहें, अपने परिवार को अलग करें, तब समझ में आएगा बहन चो जिंदगी क्या होती है। जितना हरासमेंट उसके परिवार वाले उसने किया है ना, मैं अब वो बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। लेकिन ये वीडियो अगर उसके यहाँ पहुँची, अगर वो देखा, तो उसको ये चीज़ समझ में आएगा बहुत अच्छे से। मुझे कोई शौक नहीं लगा वीडियो बना के किसी के बारे में बता के ऐसे डालने का। बहुत लोग देखेंगे, कमेंट भी करेंगे कि ये क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो। लेकिन अब लग रहा है भोसड़ी की अब करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। उन सबको ये लगता है कि समझौता कर लेंगे, वह आके माफ़ी मांगेंगे, अपना लेंगे। अरे साले मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ, आओ हमारे यहाँ रहो। हमारा छोटा सा परिवार है, भोसड़ी के 3 आदमी का खाना बनाना है, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, बाकी दिन भोसड़ी के तुम खाओ पियो सो। BA कराया, MA कराया, इतना छूट फ्रीडम दिया, इन नादर चौथों को समझ में नहीं आता है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, आगे 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 और समझ में आ जाएगा। कहता है ना कि किसी ने कहा था मुझसे कि सब्र कर लो, समय जवाब देगा। तो मैं अभी तो बहुत उब गया हूँ इस चीज़ से। भाई मेरा वो ख़त्म कर ले सुकून से। मैं भाई अपना कोई सिस्टम देख लूँगा, कोई दूसरा शादी ब्याह कर लूँगा। भाई मेरा घर परिवार सब एक में हो जाए। मेरा घर परिवार पूरा बिखर गया है भाई, मैं अपना सारा सिस्टम देख लूँगा। नहीं अगर करना है, दूसरा नहीं करना है, डिवोर्स नहीं देना है भाई, तो एक काम कर, तो शांति से आके सुकून से रह, अपना देख सुन। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पहले की तरह रखूँगा। तेरा सारा चीज़ कहा सुना सब माफ़। तो लाख कितनी भी गलती करके गया, कितना भी उल्टा सीधा बोला है, सब माफ़। लेकिन नहीं बहन की लौड़ी, ना डिवोर्स देना है, ना छोड़ना है, हर्जा खर्चा देना है। हमसे हर्जा खर्चा लेंगी, हम छोड़ रहे हैं। सही कहा जाता है, परिवार एक अगर है, परिवार एक में है, अगर परिवार लेके साथ आप चल रहे हो ना, तो उस परिवार को ख़राब करने वाली भी औरत, उस परिवार को तोड़ने वाली भी औरत, हर औरत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी औरत, कुछ ऐसी लड़कियाँ होती हैं
कि जो पूरे परिवार को तहस नहस कर देती हैं, अपना नहीं देखती हैं कि हम कैसे हैं। साला 3 साल से शादी खोज रहे थे, शादी कहीं नहीं हो रहा था। वो तो हमारे जैसा है कि हमने शादी कर दिया, अपना कर लिया। हमारे जैसा इंसान है कि हमने सब कुछ त्याग कर शादी कर लिया कि चलो किसी का भला हो जाएगा। आज मेरे दिल दिमाग में इतना भरा पड़ा है ना, 3 साल से मैंने कभी किसी के सामने कहा नहीं भाई। अब 20 मंथ से मैं जैसे झेल रहा हूँ ना, मैं कैसा था कैसा हो गया हूँ वो तो मैं ही जान रहा हूँ। मैं अब क्या बताऊँ, बहुत झेल रहा हूँ भाई, और आगे भी झेलना है। क्या कहा जा सकता है। समय समय की बात है भाई, समय समय की बात है। सब्र कर ले अविनाश, सब्र कर ले। जैसे इतना किया वैसे 2 4 6 महीने साल भर और सब्र कर ले। सत्यता का हमेशा जीत होता है। झूठ वाला कितना भी झूठ बोल ले, कितना भी वो मुसीबत पैदा कर दे, लेकिन जब सत्य पे खड़े हो तो हमेशा जीत ही होगा। अब तो पीछे नहीं हटना है भाई, पीछे नहीं हटना है, एकदम नहीं हटना है, एकदम सब्र रखना है, एकदम हिसाब से चलना है। कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करना है भाई। गाड़ी घोड़ा चलाता हूँ, दिमाग में इतना कचरा भराता है, इतना टेंशन रहता है, हर चीज़ का लेके इतना लोड रहता है ना कि कुछ भी हो सकता है जीवन के साथ मेरे। लेकिन बहुत मेहनत करता हूँ भाई, बहुत सब्र करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बहुत लोग हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत उल्टा सीधा काम कर लेते हैं, लेकिन मैं पहला बंदा हूं कि इतना डिप्रेशन में रहने के बाद भी, इतना टेंशन लेने के बाद भी मैंने अभी आज तक कोई उल्टा काम नहीं किया है जिससे मुझे नुकसान हो, मेरे परिवार को तकलीफ हो। ये कोई मेरे साथ नया नहीं है, सबके साथ ये चीज़ लगा हुआ है। सब लोग इस चीज़ से निपट चुके हैं, निपट रहे होंगे, या तो निपट चुके होंगे, या तो झेल रहे होंगे। जैसे मैं झेल रहा हूँ वैसे बहुत लोग हैं झेल रहे हैं। लेकिन सही हो आप अगर, और फिर भी सामने वाला गलत कर रहा है, बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहा है, ज़बरदस्ती काम कर रहा है, ज़बरदस्ती करवाना चाह रहा है, टार्चर कर रहा है, तो बर्दाश्त नहीं होगा यार भाई। बताऊं अब क्या मैं बताऊं। एक तो थाना पुलिस हुआ, फिर कोर्ट कचहरी में चले गए, 20 मन से यार तारीख पे तारीख पड़ रहा है, वहाँ से कोई भी डिसीजन नहीं आया। अरे रहना है तो आओ, ढंग से रहो, नहीं रहना तो उसको भाई ख़त्म कर लो यार। तुम अपना देखो, मैं अपना देखूं। तुम अपने लाइफ में खुश हो 20 मंथ से, ठीक है, तुम खुश रहो ना, दूसरी शादी ब्याह कर लो, जाओ, मिल जाएगा तुम्हें ढंग का कोई। भाई मैं तो नहीं था ढंग का, मैंने तो नहीं किया कुछ ऐसा तुम्हें लगता है, तो वो जिससे करोगी वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेगा। किस चीज़ की कमी है? साला खुद का गाड़ी है, डेली का 1000 2000 इनकम आता है, सारा सिस्टम मैं देख रहा हूँ। हर चीज़ अलग रह कर नहीं किया जा सकता है। परिवार को लेके परिवार में रह कर किया जाता है, लेकिन औरत हैं, उनको कौन समझाएगा। अभी उनको अगर 4 गालियाँ दो, 4 सुबह शाम 4 झापड़ मारो डिंग करने के बाद, तो वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगी। वही सब हमने नहीं किया 3 साल में, ना हम कभी किए, ना करना चाहते हैं। ये सब बकचोदी मेरे दिमाग में भरा पड़ा है। मैं बोलूँ तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ किसी के बारे में, लेकिन मुझे किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं है, और ना किसी के इज्जत के साथ कुछ उल्टा सीधा करना है भाई। मैं बहुत मेहनत करके चल रहा हूँ, और मुझे बहुत आगे बहुत मेहनत करना है। अगर समझ जाएगा, वीडियो देख लेगा, समझ जाएगा, फ़ोन करेगा, बात करेगा शांति से, तो ठीक है। नहीं समझेगा, नहीं, अगर उसको समझ में आ रहा है तो नुकसान तो मेरा नहीं है,
मेरा क्या ही नुकसान होगा, अब तो जितना नुकसान होना था वो तो हो चुका है, 2-4-6 महीना और जाएगा मेरा नुकसान होगा। लेकिन भाई संबंध तो ख़त्म ही कर लेना है। एक बार विश्वास अगर इंसान के ऊपर से उठ गया तो कभी जीवन में विश्वास बन नहीं पाएगा। और जहाँ दिमाग में कीड़ा शक और शंका का बैठ जाता है ना, उसका इलाज नहीं है। आप आंख बंद करके किसी पे अंधा जैसे बोला जाता है कि आपने किसी पे भरोसा कर लिया अपने आप से भी ज़्यादा, और वो पीठ पीछे आपके साथ विश्वासघात कर रहा है, धोखा आपको दे रहा है, तो ये समझ जाइए कि लाइफ में उसके साथ आप कभी निभा नहीं पाएंगे और उसके आगे उसके साथ लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो मैं जान गया हूँ। तो कभी भी किसी पे इतना एतबार, इतना भरोसा मत करना है। उसको अपना हर चीज़ मत बताना, कि उसको ये कभी फील ना कराना कि ये एकदम हमारे पे ही निर्भर है। जिस दिन उसको ये एहसास, ये फील करा दिए कि आपके बिना हम नहीं रह पाएंगे, नहीं जी पाएंगे, एक पल भी आपका नहीं हमारा सिस्टम चल पाएगा आपके बिना, उस दिन वो औरत आपको छोड़ के चली जाएगी। ये सत्यता है, ये लिख के ले लो आप। सबसे पहले आपको छोड़ के जाएगी। जिसके लिए आप दिन रात एक कर देंगे, जिसके लिए आप सब कुछ किए रहेंगे, जिस दिन उसको ये फील महसूस हो गया, ये एहसास हो गया कि हमारे बिना एक सेकंड नहीं रह सकता, वो औरत सबसे पहले आपको छोड़ के जाएगी। और जाएगी भी छोड़ के, और साथ में वो आपको इतना टॉर्चर करेगी, इतना बदनाम कर देगी जाते वक्त, अजाने के बाद, कि आपको अपने आप से घृणा होने लगेगा कि बताओ हमने किसके लिए क्या क्या करने के लिए सोचा था, क्या क्या किया, और वो आज हमारे साथ ऐसा कर रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी ज़्यादा क्या ही बोला जाए। बहन की लौड़ी सब लोग ऐसे हैं कि अब इनके लिए अब कुछ भी नहीं करना है। बस एक बार तारीख पड़े ढंग का, और माननीय श्री मान जज साहब जो भी होंगे उनसे बात करना है। उनसे बस यही पूछना है कि श्रीमान इनसे पूछिए ये चाहती क्या है, जाना है कि नहीं जाना है, रहना है कि नहीं रहना है, संबंध रखना है कि नहीं, डिवोर्स चाहिए, क्या चाहिए, इनसे स्पष्ट क्लियर करिए श्रीमान। क्योंकि ऐसे नहीं चलता है कोई चीज़। अरे हम जान रहे हैं कि हमारा सिस्टम आज सही नहीं है, परिश्रम कर रहे हैं, आगे चल के सिस्टम सही हो जाएगा। क्या चाहिए एक औरत के लिए? घर परिवार चाहिए, टाइम टू टाइम उनको हर सिस्टम में चाहिए, उनको हर चीज़ मिलता है। सबको वो चीज़ नहीं चाहिए जो उनको चाहिए। सब नहीं चाहता कि घर परिवार से अलग हो जाए। अरे भाई, हम नहीं उस नेचर स्वभाव के हैं, हम नहीं परिवार छोड़ सकते हैं, हम नहीं अलग रह सकते हैं। अगर आप बार बार टॉर्चर करोगे, दबाव डालोगे तो बताओ कैसे होगा। भाई बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, और जहाँ तक जाए पहुँचाओ इस वीडियो को। मैं बहुत उस परिवार से तंग आ चुका हूँ, और मैं क्या बताऊँ, मैं पहले क्या था अब क्या हो गया हूँ मुझे खुद नहीं पता। आईने में, शीशे में अपना चेहरा देखता हूँ तो अपने आप को ये सोचता हूँ कि मैं पहले 3-4 साल पहले मैं क्या था, अब क्या हो गया। सिर्फ उस परिवार, उस औरत के लिए मैं नहीं छोड़ना चाहता यार। मैं संबंध में रह चुका हूँ 3 साल। मेरे इतना लॉयल बंदा किसी को नहीं मिलेगा। और वो मुझे छोड़ के चला गया तो उसका कोई बहुत बड़ा ऑप्शन, उसका कोई जीत नहीं हुआ है। वो स्वयं खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार के गई है। आज के समय में कौन बंदा किसको मिलता है इतना करने वाला। लेकिन ये बहन की लौड़ी समझ में नहीं पाएंगी ना। ये सब उस खर खानदान से नहीं है ना। वो शिक्षा दीक्षा वो चीज़ मिला ही नहीं है इनको। वो संस्कार ही नहीं मिला है उनके माँ बाप से। अगर वो संस्कार मिला रहता, वो शिक्षा दीक्षा मिला रहता तो आज ऐसा थोड़ी ना करते हैं किसी परिवार के साथ, किसी के लड़के के साथ, किसी के साथ। भोसड़ी की उनको तो बस ये चाहिए कि हाँ
शादी विवाह हो गया, चटक के रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, अलग बिलग हो जाएंगे, सुकून से रहेंगे। अरे बहनचोद, हर जगह नहीं चलता, हर लोग वैसा नहीं सोचते हैं। अभी मैं ये सब चीज़ें बोल के डालूंगा तो कितने लोग तो मजा लेंगे। पहली बात, अपने क्षेत्र में, अपने यूपी में, आजमगढ़ में, अपने ज़िले में, कहीं भी ये वीडियो जाएगी, बहुत से लोग देखेंगे इसको, तो कितने लोग तो पहली बात तो मज़ा लेंगे, हंसेंगे। लेकिन आप लोग को बता दूं, मज़ा आप लोग लो, हंसो, कुछ भी इसको समझो, जिस दिन आपके ऊपर पड़ेगा इस चीज़ ना, ये चीज़ किसी के ऊपर पड़ेगा, कोई अगर इस चीज़ से झुलझ रहा होगा तो आपको हंसी नहीं आएगी। अरे आप उस परिवार से जाके पूछो जिस परिवार के ऊपर ये आफत विपत पड़ गया है, जो इस चीज़ को झेल रहा है। तो भाई कोई शौक नहीं लगा वीडियो बना के डालने का, नहीं मुझे शौक है किसी को गाली देने का। मैं 3 साल में अपने वहाँ गया ही नहीं। 3 साल में मैं शादी किया, 3 साल में मैंने अपने ससुराल कदम तक नहीं रखा, बुलाए सब नहीं। ऐसे तो मेरे सास ससुर मिले हैं कि मुझे 3 साल में कभी बुलाए ही नहीं। उसका पूरा परिवार एकदम डिफाल्टर है। बोले तो बहुत ईगो, बहुत घमंड, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहने वाला, दिखावटी, जैसे एक दिखावा जाता है। एक इंसान नॉर्मल रहता है, हर चीज़ समझता है, एक इंसान दिखाता है सोसाइटी में हम कैसे रहते हैं। अरे साले तुम जैसे भी रहो, हमसे उससे क्या मतलब है। तुम्हारा सोच विचार अलग है, हमारा सोच विचार अलग है। तुम्हें अलग शिक्षा मिली है, हमें अलग शिक्षा मिली है, हमें अलग ज्ञान मिला है, तुम्हें अलग ज्ञान मिला है। तुम्हारा सोसाइटी अलग है, उठना बैठना, हमारा थोड़ा अलग है भाई। तुम लोग साले मैला खाते होगे, हम साले अन्न खाते हैं। जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं और बहुत नीचे लेवल से धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं ऊपर आने के लिए। क्या जानेंगे ये सब साले चित्थड़ हैं। इतना ही सब मुझे टार्चर कर दिए हैं ना, इतना परेशान कर दिए हैं कि मेरे दिल दिमाग में इतना गंद भर गया है कि मैं जितना बोलूं सब कम है। अरे यार, मेरे परिवार में कोई नहीं है। माँ मेरी एक्सपायर हो गई, एक छोटा भाई, एक बहन, एक पिता, 3 लोग, मुझे लेके 4 लोग। भाई ऐसा ही इंसान सुसाइड करता है, ऐसा ही दबाव में, प्रेशर में आके ना वो कुछ भी कर लेता है अपने साथ। बताओ साला मैं क्या करूं, सुबह उठूं, खाना बनाऊं, कि सारा सिस्टम देखूं, कि गाड़ी चलाऊं, क्या क्या मैनेज करूं अकेले। अब बहुत लोग ये वीडियो देखेंगे तो मजा लेंगे, कमेंट करेंगे उल्टा सीधा, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मेरे मन में था, मेरे दिल दिमाग में था, मैंने वीडियो बनाया, ये चीज़ बोला और डाल दिया। अब ये गलत है कि सही है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन एक चीज़ बता दूं, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है भाई, और वो सब बहुत गलत कर रहे हैं। मैं बस मैं भोसड़ी के अपना मान सम्मान, अपने परिवार का और उसका भी मान सम्मान बचा रहा हूँ, अभी तक बचा रहा हूँ। नहीं तो मेरा ससुराल मात्र 15-16 किलोमीटर है, मैं जब चाहूँ तब चला जाऊँ और बैठ के जो भी करना चाहूँ, पंचायत, थाना, पुलिस में कर सकता हूँ। लेकिन मैंने अभी आज तक ये सोचा ही नहीं। मैंने नहीं कभी सोचा कि थाना पुलिस में करूँगा, कभी कोर्ट कचहरी का मैं दिन देखूँगा। लेकिन वो थाना पुलिस की कोर्ट कचहरी तक चली गई तो भाई मुझे भी तो जाना पड़ेगा। मैं नहीं अपने आप को बचाऊंगा, अपना परिवार नहीं बचाऊंगा। 3 साल बच्चे की तरह यार ट्रीट किया हूँ, 3 साल बच्चे की तरह। भाई मैंने 3 साल अपने हाथ से कौरा खिलाया है, खाना खिलाया है। कौन करता है बहन की लौड़ी, कौन करता है किसके लिए इतना। मम्मा के जाने के बाद जितना मैंने उसको क्या बोलूं यार कर दिया, दे दिया, वो चीज़ नहीं समझ पाएगा कोई, कभी नहीं समझ पाएगा। आज मेरा थोड़ा समय ख़राब है यार, थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ, तो